Good afternoon students. Today we are going to discuss about the realism. आज हम लोग रियलिज्म यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। यथार्थवाद जो है पाश्चात्य दर्शन शास्त्र यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी का डिफरेंट स्कूल्स में से एक स्कूल है, ठीक है, जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम ये कहें कि ये किसके ऊपर बिलीव करता है, इसकी मान्यता क्या है, तो ये सिर्फ वर्ल्डली नॉलेज को, ठीक है, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन, जैसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, बेसिकली हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, यानी कि वस्तुओं के ऊपर बेस्ड है। आप लोग समझ सकते होंगे वस्तुएं क्या हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो कि सांसारिक हैं, ठीक। तो ये जो पूरी जो फिलॉसफी है ये बेस्ड किस पे है, हमारे वर्ल्ड पे बेस्ड है, यानी कि हमारे सांसारिक चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यानी कि इसका जो मेन जो थीम है वो है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है ये वस्तुओं को मानता है, ये वस्तुवाद पर क्या करता है, भरोसा करता है। इसका जो बिलीव है वो वस्तुवाद पर है, वस्तुओं पर है और वर्ल्ड पर है, वर्ल्डली नॉलेज पर है, संसार पर है। सो लेट्स बिगिन विद रियलिज्म। यथार्थवाद के बारे में अब हम आगे देखेंगे। जो वर्ल्ड रियल है वो जो है ग्रीक वर्ल्ड रेस से बना है, ठीक है, ग्रीक वर्ड्स के रेस से बना हुआ है, रेस से बना है, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। ये वस्तुओं पे बिलीव करता है, ऑब्जेक्ट पे बिलीव करता है, यानी कि ऐसे थॉट्स जो हमारे, कौन से ऐसे थॉट्स जो कि वस्तुओं से रिलेट करेंगे, वस्तुओं से क्या करेंगे, मिल करके बनेंगे, ठीक है, वस्तुओं को देख करके बनेंगे, ठीक। अच्छा, वस्तुओं को क्या है कि जो थॉट्स हैं हमारे, ऐसे थॉट्स कैसे आएंगे कि जो कि वस्तुओं से रिलेट होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स से रिलेट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, जो वस्तुओं से रिलेट करते हैं वो हमारे सेंसेस के थ्रू आते हैं, ठीक है, जो हमारे सेंसेस के थ्रू आते हैं, यानी कि जो ऐसी चीज़ें, वस्तुएं क्या है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, जो हमारे सेंसेस में आती हैं, ऐसी वस्तुएं। और जो थॉट्स कब बनेंगे, जब हम अपने सेंसेस का यूज़ करेंगे और उस वस्तुओं को देखेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा, हमारे थॉट्स डेवलप होंगे। ऐसे थॉट्स इसलिए कहा जाता है, इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे थॉट्स जो कि क्या हैं, वस्तुओं से रिलेटेड हैं। अच्छा, अगर हम वस्तुओं की बात करें तो नेक्स्ट आप देखते हैं, थॉट्स की बात करते हैं, तो ये किस पे बिलीव करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वास्तविकता ये बताता है कि कोई भी वस्तु की, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी क्या है, वास्तविक है, जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है, वही क्या है, वास्तविक है। तो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट करता है ये, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, ये सांसारिक वस्तुओं से रिलेटेड है, जो कुछ हमारे प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जो भी है हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें से ही क्या करता है, उस फिजिकल वर्ल्ड को ही क्या मानता है, ये ट्रू मानता है और रियल मानता है, यानी कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वही क्या है, ट्रू है और रियल है। इसमें क्या है, कुछ भी ऐसी चीज़ों को ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे इंद्रियों से परे है, जो हमारे इंद्रियों में नहीं आती, यानी कि जो हमारे सेंसेस में जो चीज़ें नहीं आती हैं वो, उससे क्या करता है, उन चीज़ों को ये नहीं मानता है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि आइडियलिज्म के बारे में, तो आइडियलिज्म क्या है, विचारों से केंद्रित है, विचारों की सत्ता को मानता है, जो हमारे विचार जहाँ तक पहुँचेंगे हम उसको सत्य मानेंगे, लेकिन ये कहते हैं जो हमारे दिखेगा, जिसको हम समझेंगे, हम उसको सत्य मानेंगे। ये क्या करते हैं कि जो कुछ हमारे सामने है, ये ऐसे विचारों को बिल्कुल नहीं मानते हैं जो उसमें क्या है, जिसके बारे में हम देख नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। ये सिर्फ उस चीज़ों को मानते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म के फादर कौन है। अगर हम फादर की बात करें तो अरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु। अरस्तु कौन है, अरस्तु जो हैं वो फादर ऑफ रियलिज्म कहलाते हैं।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट वर्ल्ड है, जो एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड की, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो संसार है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, ये क्या करते हैं, उसी को क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं, उसी को वैलिड मानते हैं। ठीक। सेंसेस क्या कह रहे हैं कि जो अगर हम ये कहें कि नॉलेज हम कैसे मतलब एक्सेप्ट करेंगे, नॉलेज हम कैसे जानेंगे, नॉलेज हमको कैसे गेन होगी, तो ये कहते हैं कि सेंसेस क्या हैं, इसके गेटवे हैं। सेंसेस आर द डोर्स। सेंसेस ही क्या हैं, डोर्स हैं, जो कि जिससे के थ्रू क्या होती है, नॉलेज क्या करते हैं, हम लोग गेन करते हैं। ठीक। तो सेंसेस क्या होते हैं, सेंसेस तो हमारे सिर्फ जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हमारे सेंसेस में जो सूंघने की सेंस में आता है, ठीक है, तो जिसको हम टच कर सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, सेंसेस के थ्रू आती हैं। तो जो चीज़ हमारे सामने है, जो हमारे सेंसेस में आ रही है, वही चीज़ क्या है, हमारे लिए ट्रू है, हमारे लिए वैलिड है, हमारे लिए सत्य है। ठीक। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ठीक है, ये जो पूरा वर्ल्ड है उसी को क्या मानते हैं, ये लोग रियल मानते हैं। और ये लोग जो हैं, जो ये थॉट है, जो रियलिज्म स्कूल है, ये क्या है, ये जो प्रेजेंट लाइफ है, जो ह्यूमन की प्रेजेंट लाइफ है, ये इस पे बिलीव करता है। यानी कि जो चल रहा है, जो एग्जिस्ट करती हैं जो चीज़ें, ये लोग ये इसी को मानते हैं। और जो प्रैक्टिकल लाइफ है ह्यूमन की, जो प्रैक्टिकल, उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ सीखेंगे, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी क्या होगा, हम लोग किसी चीज़ को मतलब मानते हैं। ठीक। जो चीज़ हमें नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि नहीं समझ दिखती है, नहीं हमारे सेंसेस में आ रही है, हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। ये जैसे कि ह्यूमन लाइफ की जो है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है ह्यूमन की, उसी के ऊपर क्या करते हैं, जोर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि यथार्थवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। ठीक। यथार्थवाद का शिक्षा पर प्रभाव देखेंगे तो यथार्थवाद के अनुसार जो शिक्षा के एम हैं वो क्या होने चाहिए। तो एम की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो हमारा एम है, जैसे मैंने अभी आपको इतनी देर से बताया कि वर्ल्ड पे बिलीव करते हैं, वर्ल्डली नॉलेज पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल ह्यूमन की लाइफ पर बिलीव करते हैं, और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस जो है उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर हम एम एजुकेशन इसमें बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वर्ल्ड यानी कि हमारे अपनी सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को डेवलप करने की बात की गई है। ठीक। जब सोसाइटी डेवलप होंगी, धीरे धीरे हर चीज़ बेहतर होगी, तो अपने आप संसार क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। तो बेस्ट लेवल पे क्या कहना है, आइडेंटिफाई एंड डेवलप एबिलिटीज़ टू द बेस्ट लेवल। ठीक है। हमको क्या करना है, जो एबिलिटीज़ हैं, जो भी स्टूडेंट की एबिलिटीज़ हैं, उनको हायर लेवल पे क्या करना है, डेवलप करना है, और जिससे क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है वो क्या होगी, बेस्ट तरीके से क्या होगी, डेवलप होगी। हमको अपनी सोसाइटी को क्या करना है, बेस्ट तरीके से डेवलप करना है। जो पर्सनालिटी का यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन से ही रिलेटेड है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की ये बात करते हैं। और ये कहते हैं कि ह्यूमन को क्या करना है कि जब ये किसी और सत्ता, यानी कि ये जब हम ये किसी और चीज़ को नहीं मानते, फॉर एग्जांपल जैसे आइडियलिज्म जो हैं, ये अध्यात्म को मानते हैं, किसी और सत्ता को भी मानते हैं, ये क्या करते हैं कि ये किसी और चीज़ को, अध्यात्म वगैरह को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन को और इस वर्ड को ही ट्रू मानते हैं। तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि क्या करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, यानी कि खुद को जानना है। स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए एम्स ऑफ एजुकेशन में, कि ऐसे एम्स को बनाना चाहिए एजुकेशन में जिससे क्या हो कि सेल्फ रियलाइजेशन हो, स्टूडेंट खुद पढ़ के क्या कर पाए, सीख पाए।
ठीक है, उसको क्या करना है, उसकी जो रियल लाइफ है, जो वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस लाइफ में वो जी रहा है, उसके बारे में उसको पूरी तरह से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और उसको क्या करना है, पूरी तरह मतलब प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने से क्या होगा, वो अपने आप को बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा, यहाँ पर वर्ल्ड में अपने आप को, संसार में, सोसाइटी में क्या कर पाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। सो प्रिपरेशन फॉर दी प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि स्टूडेंट के ऐसे हमको एम्स है जी, मतलब कंस्ट्रक्ट करने चाहिए एजुकेशन की, जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बेस्ट हो सके, बेस्ट हो, अपनी लाइफ को क्या हो कर सके, हैप्पीली, और प्रैक्टिकल लाइफ को क्या करें, बेहतर से बेहतर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको क्या कर सके, बेहतर से बेहतर गुजार सके। अभी जैसे मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि साइंटिफिक मतलब ये स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म को नहीं मानते हैं, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच पे काम करते हैं, ये पूरे तरह से साइंटिफिक अप्रोच पे वर्क करते हैं। तो हमको एम्स ऑफ एजुकेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे करना है जिसमें क्या हो, साइंटिफिक व्यू, एजुकेशन का क्या हो, साइंटिफिक व्यू सामने आए, यानी कि हमको साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका यूज़ जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमको कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं जो कि इसमें क्या करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। तो टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी साइंटिफिक अप्रोच है, ये साइंटिफिक बातें करते हैं, जो चीज़ हमें समझ में आएगी, जो हम देखेंगे हम उसी को मानेंगे। तो साइंटिफिक जो मेथड्स जितने भी होंगे, ठीक है, जो भी साइंटिफिक मेथड्स होंगे वो सारे मेथड्स को ये जो अप्रोच है, ये जो स्कूल है ये मानता है। जितने भी साइंटिफिक मेथड्स होंगे एम्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव मेथड। ठीक है, जो इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड है वो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, जैसे हम कहें इंडक्टिव डिटेक्टिव मेथड्स को जो इंट्रोड्यूस किया है वो रियलिज्म में नहीं किया है। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, आइडियलिज्म नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे रियलिज्म होगा, रियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये रियलिज्म के मेथड हैं। तो इसमें क्या है, इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड को क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। जो फर्स्ट यूज़ है जो इसका शुरू हुआ है इंडक्टिव मेथड का, अगर हम कहें तो इंडक्टिव डिटेक्टिव मेथड का, तो रियलिज्म में ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। सेल्फ एक्सपीरियंस की इसमें बात की गई है, तो हमको ऐसे टीचिंग्स ऑफ मेथड मतलब को इंट्रोड्यूस करना है जिससे क्या हो, सेल्फ एक्सपीरियंस हो और स्टूडेंट क्या हो, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या कर पाए, सीख पाए। कोई चीज़ जो है स्टूडेंट जो है हमारा वो ऑब्ज़र्व करके, ठीक है, ऑब्ज़र्व करके सीख पाए। ठीक, ऑब्जर्वेशन मेथड को मतलब बहुत अहमियत दी गई है। एक्सपेरिमेंट करने को, एक्सपेरिमेंटल मेथड को बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत दी गई, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तभी क्या होगा कि हमको कोई चीज़ जो है वो जो सामने है उसका रिज़ल्ट वो दिखेगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, इसका जो है बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करने को बोला गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि, जो प्रत्यक्ष है। हम जैसे इसमें बात करते हैं कि जो प्रत्यक्ष हम उसे मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सारे मेथड्स को अगर हम देखें तो साइंटिफिक मेथड जितने हैं वो सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव डिटेक्टिव मेथड, वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि रियलिज्म एंड करिकुलम, स्कूल का करिकुलम जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, इसमें कैसा होना चाहिए। अब हम इसके बारे में बात करेंगे।
हमको क्या करना है, इस वर्ल्ड की बात करना है, तो हमें क्या करना है, पूरी तरह से अपने स्टूडेंट्स को क्या करना है इस वर्ल्ड के लिए, ठीक है, डे टू डे लाइफ के लिए क्या करना है, स्टूडेंट को अपने प्रिपेयर करना है, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं जो कि संसार से रिलेटेड होती हैं। हाँ, जानते हैं आप, जैसे कि नीड्स हमारे जो रिलेटेड हैं वो हमारे यहाँ रहने से ही क्या होती हैं, सामने आती हैं। तो जितने भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना है। जो हमारी क्या करना है, जो स्कूल के जो करिकुलम जो हमें बनेगा, जो स्टूडेंट्स होंगे लर्नर के, तो बेसिकली ऐसा मतलब हमको स्कूल का करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है जिससे वो अपनी लाइफ के लिए फुल प्रिपेयर हो सके। इसमें ये कहा गया है कि जो करिकुलम ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाए जो यूज़फुल हो, ठीक है, जो स्टूडेंट के लिए हमारे यूज़फुल हो, उसको क्या हो, रिलेवेंस हो उसकी, यानी कि रिलेवेंस की मीन्स ये है कि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर करे, ना कि ऐसी नॉलेज हमें देनी है जो कि उसके प्रेजेंट लाइफ को उसके टच ना करे, ठीक है। हमको ऐसी ही मतलब इस तरह से हमें उसको नई नॉलेज देनी है जो उसकी प्रेजेंट लाइफ को टच ना करे। हमको ऐसी नॉलेज उसको प्रोवाइड करानी है जो प्रेजेंट टाइम के लिए उसको रिलेवेंस हो, उसकी अहमियत हो। हमको जो स्टूडेंट है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, सब्जेक्ट्स देने हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उसके सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके हमें देखना है। अगर अच्छा हम इसमें एक चीज़ और भी देखते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बारे में अगर हम देखेंगे, अगर हम टीचर का रोल देखेंगे इसमें, ठीक है, रोल ऑफ टीचर, अगर हम रोल ऑफ टीचर की इसमें बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रोल ऑफ टीचर इसमें यह है कि टीचर का क्या मेन पर्पज़ है कि जो चीज़ जैसी है, ठीक है, जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट, जो संसारिक चीज़ें जो जैसी हैं, टीचर क्या करेगा, उसको एज इट इज़ क्या करेगा, उसको बताएगा। टीचर का रोल जो है इसमें वो एक फैसिलिटेटर का होगा, ठीक है। अगर हम टीचर के रोल की बात करें तो टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होगा, यानी कि वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, एक मतलब एक गाइड के रूप में, स्टूडेंट के एक गाइड के रूप में काम करेगा। उसको जो चीज़ जैसी है संसार में, जो नॉलेज उसको सामने से दिख रही है, वही नॉलेज वो क्या करेगा, स्टूडेंट को देगा, और इस तरह से देगा कि उसके ऊपर थोपेगा नहीं, बल्कि उसको एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड जो होगा, ठीक है, एक मार्गदर्शक के रूप में उसको वो प्रोवाइड कराएगा। अगर हम रोल ऑफ स्टूडेंट की इसमें बात करें कि स्टूडेंट का क्या रोल होगा, तो स्टूडेंट का इसमें जो रोल है, तो स्टूडेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम जो बात कर रहे हैं वो रोल ऑफ स्टूडेंट की है इसमें, कि स्टूडेंट का क्या रोल है। तो इसको जो है फर्स्ट प्लेस दी गई है, जो टीचिंग लर्निंग जो हमारे चलती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो चलती है, टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन जो हमारा चलता है, उसमें जो स्टूडेंट का रोल है वो फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाइज में करता है, ठीक है, और जो टीचर का रोल है वो सेकेंडरी रोल है। स्टूडेंट जो है हमारा उसके जो अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो करिकुलम का कंस्ट्रक्शन के टाइम मैंने आपको बताया कि उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, इसकी कोई भी भावनाओं, इच्छाओं, प्रवृत्तियों, शक्तियों की अवहेलना नहीं करनी है, बल्कि शिक्षा की योजना, ठीक है, जब भी हम प्लानिंग करेंगे, ठीक, मतलब कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करेंगे, तो हमारा जो मेन जो बेस होगा वो हमारा स्टूडेंट होगा। क्या मतलब जो बालक है उसे क्या कहेगा, इन जो जितनी भी उसकी शक्तियाँ, यानी कि जितनी नीड्स हैं, पूरा जो फोकस है हमारा, ठीक है, वो हमारा इसमें यथार्थवाद में, रियलिज्म पे, बालक पे दिया गया है। यानी कि पूरा जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन जो हमें करना है एजुकेशन का, वो बालक से, स्टूडेंट से रिलेट करके करना है, ठीक है। चलिए, ओके, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। हैव अ नाइस डे।